देखो जो ये फेज़ होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने इस रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्लीट रोड मैप ऑफ नीट 2024। कंप्लीट रोड मैप, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास कंप्लीट रोड मैप उस एग्ज़ाम का होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास उस एग्ज़ाम का कंप्लीट रोड मैप नहीं होगा, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्लीट रोड मैप की तरफ। तो क्या है अपना कंप्लीट रोड मैप? ये है अपना कंप्लीट रोड मैप। तो देखिए, कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर टारगेट। आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरे को बस MBBS करनी है। कहाँ से करनी है? अपने को एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। आपको ये बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई एम्स, चाहे वो आपका एम्स दिल्ली हो या चाहे आपका एम्स भोपाल हो, आपको एम्स को टारगेट कर चलना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर टारगेट करोगे तो और यहाँ तक अचीव करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले ही अगर यहाँ को टारगेट करोगे तो उससे नीचे अचीव करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होगा कि यार काश मैं पहले से ही इसके लिए प्रिपरेशन करता, कम से कम यहाँ पर तो आकर रुकता। तो आपको टारगेट अपना बड़ा सेट करना होगा। अपना टारगेट आपको बड़ा ही सेट करना होगा। आपको फर्स्ट अपना जो टारगेट रखना होगा वो होगा आपका एम्स, ठीक है। सेकेंड इज सिलेबस। आपको अपने सिलेबस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस की जो आपको PDF प्रिंट निकलवाना है और आपको अपने सामने उस वॉल पर उसको पेस्ट कर लेना है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हो। जब आपके सामने आपका कंप्लीट सिलेबस आपके सामने होगा तो आपको पता लगता रहेगा कि ये टॉपिक मेरे क्लियर हो चुके, ये टॉपिक मेरे वीक हैं, ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये टॉपिक सभी मेरे बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो आता है सिलेबस कंप्लीट टाइम। देखिए, हम मानकर चलते हैं आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो मई फर्स्ट वीक में आपका एक्सपेक्टेड है। मई में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका जो नीट 2024 है वो आपका होने वाला है। तो इस हिसाब से आपके पास कितने मंथ हुए? जो अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ। आपके पास 9 महीने हैं। इन 9 महीनों में आपको अपने नीट 2024 की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। इसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, इसमें आपको रिवीजन भी करना होगा और इसमें आपको अपने रैंक बूस्ट करने के लिए, अपने मार्क्स बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स भी सोल्व करने होंगे और आपको रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से आपको इसमें करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपने एक सिलेबस कंप्लीट ड्यूरेशन का टारगेट करना होगा कि भाई इस टाइम पीरियड में मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और वो अपना सिलेबस कंप्लीट टाइम क्या होने वाला है? वो है दिसंबर की लास्ट वीक। दिसंबर की लास्ट वीक तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला है। दिसंबर की लास्ट वीक मतलब आपके पास 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स, इन 5 मंथ्स में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग सिलेबस आपको क्या करना है। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहे। हमको सिलेबस कंप्लीट करते टाइम कुछ ऐसी मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना होगा जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को हम अभी अवॉइड कर देंगे और हम अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से लेकर चलेंगे कि जो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे और साथ के साथ हमारा कुछ रिवीजन भी होता रहे, ताकि हमको दिसंबर के बाद जब हम रिवीजन करने बैठे तो जो हमारा रिवीजन है बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाए, ठीक है। हम क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सोल्व कर पाए और अपना मॉक टेस्ट भी अच्छे से दे पाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ड्यूरिंग सिलेबस में? फिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आती है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या करना है? फिजिक्स में आपको, मैंने माना आप कोचिंग में जाते हो, ठीक है। तो कोचिंग में आपको जो कल को आपका टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उस टॉपिक को आप एक दिन पहले पढ़ लीजिए कि भाई मेरे को ये टॉपिक कल को पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। अगले दिन क्लास में आपके कोचिंग में वो टॉपिक पढ़ाया गया, आपके अच्छे से समझ में आ गया और जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उसमें डाउट आया, आपने वो अपने टीचर से डिस्कस कर लिया, ठीक है। घर आकर आप उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। घर आकर आप उस टॉपिक को पढ़ लिया जो आपको आज पढ़ाया गया और साथ के साथ उस टॉपिक वो भी पढ़ लिया जो आपको कल पढ़ाया जाने वाला है। ये साइकिल आपकी फिजिक्स की हो गई, ठीक है। और फिजिक्स में आपको जो भी DPP मिलती है, जो भी न्यूमेरिकल सीट आपको मिलती है, आपको उनके न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेली लगाने होंगे। आपको फिजिक्स के फॉर्मूले अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। फिजिक्स का आपको कंसेप्ट समझने होंगे। जब तक आप फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, फॉर्मूला याद नहीं करोगे, जब तक आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम रहेगी। न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल को आप चुटकियों में तैयार कर दोगे, ठीक है। मैंने फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आपको फिजिक्स को किस तरह से कवर करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्या हो गया आपका फिजिक्स, आपको कैसे कवर करनी है। फिर आता है आपका केमिस्ट्री।
तीन पार्ट हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री का फंडा सेम फिजिक्स वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको NCERT तो पढ़नी ही होगी, ठीक है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट समझना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कंसेप्ट समझना होगा, उसके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का आपने कंसेप्ट समझा, फॉर्मूला लर्न किया, और आपको फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाने होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको NCERT पढ़नी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT में आपको पैराग्राफ होते हैं, उन पैराग्राफ में आपको शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि इसमें कुछ लाइन्स ऐसी होती है जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका नीट में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लर्न करनी होगी। आपको डेली बेसिस पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना ही होगा। जो भी आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसको आपको आकर डेली रिवाइज करना होगा, और नेक्स्ट डे का भी आपको पढ़कर जाना होगा। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT को रट कर धर दीजिए, बिल्कुल NCERT को बहुत अच्छी तरह कर लीजिए। NCERT ही आता है आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ठीक है। फिर बात आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह करनी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा NCERT पर। अगर आपकी NCERT बहुत अच्छी से कवर हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके नीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यह बात हमने कर ली फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि आपको कंप्लीटली केमिस्ट्री किस तरह से आपको पढ़नी चाहिए नीट के लिए, ठीक है। फिर बात आती है आपकी बायोलॉजी की। बायोलॉजी देखो आपको पता ही है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको याद करना होगा अच्छे से, उसको समझना होगा, और उसको देखो रटना भी थोड़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप क्या करें, बायोलॉजी को आप जो भी कल आपके टीचर पढ़ाने वाले हैं, आप इन्हें एक दिन क्लास में पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको जब टीचर पढ़ाएंगे अपने डाउट क्लियर कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और आकर कोचिंग से आकर जो आपके टीचर ने आज पढ़ाया है उसको फिर दोबारा से लर्न कीजिए। आपको बायोलॉजी को डेली बेसिस पर लर्न करके चलना होगा, आपको बायोलॉजी को डेली बेसिस पर लर्न कर चलना ही होगा, ठीक है। ये होगा आपका बायोलॉजी। और ड्यूरिंग सिलेबस, भाई ये भी नहीं कि आपको बस डेली ये साइकिल ही आपको रिपीट करनी होगी। आपको अपने उस ड्यूरिंग सिलेबस को, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो उस पीरियड को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 6+1। भैया ये 6+1 क्या है? 6 तो वो हो गया जिस दिन आपकी कोचिंग वगैरह चल रही है आपके मंडे टू सैटरडे, उस दिन आपने ये वाली साइकिल रिपीट करते रहे कि भाई एक दिन पहले टीचर ने पढ़ाया, अगले दिन जाकर पढ़ा, फिर आकर उसको पढ़ लिया, ठीक है। ये करा आपने। 6+1 में आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे आपको ये साइकिल दोहरानी है। और संडे वाले दिन, संडे को आपको क्या करना है, आपको उस दिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। जो भी आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। केमिस्ट्री में आपको सेम वर्क करना है। केमिस्ट्री में आपको जो भी आपने पूरे वीक पढ़ा, मंडे से लेकर आपने जो सैटरडे तक पढ़ा, उसको आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। और सेम बायोलॉजी में भी आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको साथ के साथ रिवाइज करना होगा संडे को, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पर एक काम और करना है, मेक एंड रीड। आपको साथ के साथ मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको शॉर्ट नोट्स भी अपने साथ में बनाकर चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। जो कि शॉर्ट नोट्स आपको आपके रिवीजन टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपके संडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। संडे के दिन आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को जिसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से फास्टली रिवाइज करोगे तो आपके टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपना ड्यूरिंग सिलेबस। आपको ड्यूरिंग सिलेबस क्या करना है। फिर बात आती है कि भैया दिसंबर की लास्ट में हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट। भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम क्या करें। सिलेबस कंप्लीट के बाद अब बात आती है अपनी रैंक बूस्ट करने की, अपने मार्क्स बूस्ट करने की, और जो भी हमने दिसंबर तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करने की, और नीट में अपनी सीट पक्की करने की और एम्स तक जाने की, ठीक है। तो क्या हो गया आफ्टर सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस कंप्लीट के बाद आपको क्या करना होगा। सिलेबस कंप्लीट के बाद आपके आते हैं 7 डेज हो गए, मंडे से लेकर संडे तक। अब इनको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 4+3, ठीक है। इन 4 डेज में आपका होने वाला है मंडे, अल्टरनेटिव डे आप लोगे मंडे, वेडनेसडे, ठीक है, फ्राइडे और संडे, ऐसे ले लिए। इन 4 डेज में आपको करने होंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व, ठीक है। चैप्टर वाइज अपने जो भी आपके वीक टॉपिक्स रह चुके हैं, देखो हर किसी बच्चे को पता होता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, उन टॉपिक्स को आप कवर करोगे, उनको स्ट्रॉन्ग करोगे इन 4 दिन में, ठीक है। आप टॉपिक वाइज करोगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। इन 4 दिन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, मॉक पेपर करोगे, अपने वीक जो भी टॉपिक है उनको
बूस्ट करोगे इन 4 दिन में, ठीक है। और बचे हमारे पास जो 3 डेज बचे, उनमें हमको देना होगा होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें हमको लगाने होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, होल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, ये आपको आपकी गलतियाँ बताएगी। और हाँ, ऐसे नहीं लगाना कि भैया मैं पेपर देने बैठ गया और मैं बस 6-7 घंटे तक लगे रहा हूँ उनको सोल्व करने में, नहीं। आपको एक टाइम पीरियड में जो हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उसी एग्ज़ाम टाइम में आपको इन क्वेश्चन पेपर को लगाना होगा, ठीक है। अपने एग्ज़ाम टाइम की शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जिस शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं, जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होता है, उस टाइम में आपको बैठने की आदत डालनी होगी। क्योंकि आप वहाँ पर रात को बैठकर एग्ज़ाम नहीं दोगे, आप उस टाइम पीरियड में बैठकर एग्ज़ाम दोगे, तो उस टाइम पीरियड में बैठने की आपको लगातार बैठने की आपको आदत डालनी होगी, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड में बैठकर आपको ये क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे और देखना होगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपकी स्पीड कम है या फिर आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। तो ये था अपना कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2024। तो स्टूडेंट्स देखो, हमारा कंप्लीट रोड मैप यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, लेकिन आपको यार इस जर्नी में एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको मोटिवेट रहना होगा। जो आपका टारगेट है ना यार, वो आपको एम सी रखना होगा कि भाई मेरे को नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है, मेरे को नीट के एग्ज़ाम में फोड़ना है भाई, ठीक है। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना आपको। देखो, जो ये फेस होता है ना, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने इस रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं यार, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को पहले वो गलती ना करता तो आज मैं MBBS कर रहा होता किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, एम्स से। तो आपको रिग्रेट नहीं करना, आपको मोटिवेट रहना है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना यार, तो अपने पेरेंट्स से बताएं, अपने टीचर से डिस्कस करें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एकेडमिक प्रॉब्लम आती है तो अपने टीचर से डिस्कस करें कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, कि मैम मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। कुछ भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करें, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2024। मोटिवेट रहिए, प्रिपरेशन करिए, MBBS करिए एम से और फोड़िए इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। सफ़र आपकी मंजिल तक।